रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। हमें अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी करना पड़ती हैं जिन पे हमारा दिल राजी नहीं होता। अगर ये रिश्ता हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरी सितारा मेरे घर वापस आ गई। अगर उस शख्स ने चाहा तो। इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी नहीं होते, मैं कुछ सोच लूं। अरे जिसको देखो उस लड़की के चक्कर में भागे दौड़ा चला आ रहा है। आखिर ऐसे कौन से हीरे जड़े हुए इसमें? अम्मी वही हीरे जो आपको नजर नहीं आते। बस सब्तैन अच्छा लड़का है, उसमें कोई कमी या खामी नहीं है, तो फिर कैसा सोचना। अगर फैसला करने का इख्तियार तुम लोगों के पास है तो उन्हें उसी वक्त जवाब दे दिया होता। ये तकल्लुफ करने की भी क्या जरूरत थी। देखो सब्तैन, एक बात जरूर याद रखना कि अगर वो तुम्हारी किस्मत में होगी तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जानता। श्रेया आओ देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर किस चीज में इंटरेस्टेड हो तुम? जिसमें थी वो तो मिला नहीं। तुम सिप्तैन को बुला क्यों नहीं देती? अफीफा के घर से कोई जवाब आया? मुझे नहीं पता। वैसे मामा, अगर वहां से कोई पॉजिटिव रिप्लाई आता तो फाखर आंटी आपको जरूर कॉल करके बताती। मुझे नहीं पता कि कोई जवाब आया है या नहीं। अफीफा अच्छी लड़की है, सिप्तैन की पसंद इतनी भी बुरी नहीं। वाह मामा, आप एक गैर लड़की को अपनी बेटी पर प्रेफरेंस दे रही हैं। गैर नहीं है वो, भांजी है मेरी। वाह मामा, दैट्स ग्रेट। आपको इतनी जल्दी उससे अपना रिश्ता याद आ गया। गुड। सोया, रिश्ते हम भुला देते हैं, सिर्फ गर्ज ही याद रह जाती है। काश ये बात मुझे पहले पता चल गई होती। How much father? वो नहीं मानेंगे। उनका लहजा बता रहा है कि वो पुरानी बातों को अभी तक नहीं भूले। सब याद है उन्हें। जब उन्होंने उस हस्ती को माफ़ नहीं किया जो उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी, तो वो दूसरों को कैसे माफ़ करेंगे? मैं जानती, मैं सब जानती। इसीलिए मैंने कभी सत्तैन के जज्बों की पजीराई नहीं की। जो बात मुझे पहले से मालूम थी, उस पर क्या रोना। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुमने सोच लिया है कि तुम इंतज़ार ज़रूर करवाओ? मैंने कब इंतज़ार करवाया? सब नाराज़ तो नहीं है ना? अब्बा का रवैया सबके साथ ठीक था ना? कोई नाराज़ नहीं, और अगर जो थोड़ी बहुत कोताही हुई भी है तो अगर जवाब हाँ में हुआ तो वो सब भी भूल जाएंगे। अफीफ़ा, जवाब वही होगा ना जो हम सब चाहते हैं? पता नहीं। आप और अंकल ने तुम लोगों से कुछ कहा नहीं? नहीं। और तुम? मैं? कोई भी फैसला करने का इख्तियार कब है मेरे पास? मेरा ख्याल है कि इस बारे में अफीफा से पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बार बार सोचा है लेकिन मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाया। अब ये फैसला कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। देखो बेटा, बज़ाहिर जो बातें हमें बहुत आसान लगती हैं वही हमारे लिए बहुत मुश्किल होती हैं। और फिर जब एक बात में हमारे लिए बेहतरी छुपी है उस पे क्या सोचना। वसीत, तुम जाके अफीफा को बुला के लाओ। जी अब्बा। क्या हुआ वसी? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चलो अब्बा बुला रहे थे। क्यों? आप ही फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। आफी मैं तुम्हारा भाई बाद में, पहले हम दोस्त हैं ना, तो अपने दिल की हर बात मुझे बता सकती। बोलो क्या बात है? वसीत, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी तुम लोगों का फैसला है वो सही है। ओके, बाहर आ जाना। आओ, बैठो। वो लोग फिर से मेरा सुकून बर्बाद करना चाहते हैं, पहले तुम्हारी मां के जरिए और अब अफीफा के जरिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, सप्तान ठीक ठाक लड़का है, लेकिन उसमें एक खामी है। वो फैज हुसैन का नवासा है, उस फैज हुसैन का जिसने कई साल पहले मुझे अपने घर बुलाकर मेरी सौत की नफी की थी। अब ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, खुदारा इन्हें भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं? उसके नजदीक मैं गया गुजरा शख्स था जो उसकी बेटी को खुश नहीं रख सकता था। वो कदावर था और मैं एक
बौना, लेकिन मैंने उन्हें अपने घर बुलाकर उनके साथ वो सलूक नहीं किया जो उन्होंने मेरे साथ किया था। अब बॉल मेरे कोर्ट में है। अब्बा, आपकी बेटी कोई टेनिस की बॉल नहीं है, एक जीती जागती लड़की है। अफीफा को उसका हक जरूर मिलेगा। अशर या सप्तैन फैसला ये करेगी। और आपका क्या फैसला? फैसला मेरा नहीं, अफीफा का होगा। मैं फैज हुसैन नहीं हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को मुझसे कोई शिकवा हो। क्यों अफीफा, मैं किसके लिए हां करूं? अब्बा, अगर आप इस बात का इख्तियार वाकई आफी को देना चाहते हैं तो इसे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। अब्बा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूं आफी इतनी जल्दी कैसे फैसला कर पाएगी? देखो, कोई मुश्किल नहीं है, इसने बस एक नाम लेना है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। देखो, मैं इस मसले को जल्द अज जल्द निपटा देना चाहता हूँ। अब्बा, बेटी की शादी कोई मसला नहीं होती, आप प्लीज कल तक इंतजार कर लीजिए, आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। अरे भाई, तो अभी क्यों नहीं, हम सब यहाँ हैं। अगर इसके दिल में कुछ और है तो अब्बा, आप जिससे चाहें जहां चाहें मेरी शादी करके, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। प्लीज अब्बा, बस एक बार मुझ पर एतबार कर ले। बस एक बार मुझे अपने भरोसे की चादर में ढांप। प्लीज आफी, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल हमारे सामने है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तुम एक खुली किताब जिसका एक एक हर्फ बहुत वाज़ेह और शफाफ लफ्जों में लिखा है। आफी, तुम हमारा मान हो। ऐसा आप दोनों भाई सोचते हैं, लेकिन यही बात मैं एक बार अब्बा के मुंह से सुनना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। मैं जानता हूं बेटा, तुम अपनी मां से बहुत मुख्तलिफ हो। मैं अम्मी से मुख्तलिफ नहीं हूँ अब्बा, बिल्कुल उन्हीं के जैसी हूँ, उन्हीं की तरह। मेरी अम्मी बुरी नहीं थी, बस एक छोटी सी गलती ने उन्हें एतबार और भरोसे की ऊंची मंजिल से बेएतबारी की जमीन पर गिरा दिया। अब्बा, हमें जब आफी के लिए एक अच्छा लड़का मिल सकता है तो फिर क्यों हम अपनी आना के जोम में उसे एक अच्छी रफाकत और शानदार जिंदगी से महरूम करें? मैं जानता हूँ वो नहीं चाहते कि हम अपने ननियाल वालों से मिलें। उन्होंने अपने दिल की कदूरत की वजह से एक अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में।
आफी, देखो आफी, ऐसे नहीं रोते, चुप कर जाओ बस। आफी, तुम्हारे आंसू हमें दुख पहुंचाते हैं, प्लीज। भाई, मैं ऐसा क्या करूं जो अब्बू को मुझ पे एतबार हो जाए? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पे। आफी, अब्बा एक दायरे के अंदर घूम रहे हैं और वो दायरा उन्होंने खुद बनाया है और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें अपने फैसले का इख्तियार उन्हें नहीं देना चाहिए था आफी। वो कोई भी फैसले सही नहीं करते भाई, वो सिर्फ अपनी अना के कैदी हैं और कुछ नहीं। मैं इतना जानता हूं कि वो कभी भी अपनी औलाद के हक में गलत फैसला नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है। आपको उम्मीद होगी भाई, पर मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है उनसे। अच्छा चलो, रोना बंद करो, शाबाश। खावर ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। अम्मा जानी जवाब भी दे देंगे खावर भाई, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने इनकार नहीं किया अभी तक। अरे भाई, उसका कोई भरोसा भी नहीं है। अगर उसने इनकार कर दिया तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? पता नहीं अम्मा जानी, इंसान का दिल ऐसा क्यों होता है? पुरानी बातें उसके दिल से निकलती क्यों नहीं है? बेटा, दिल ही तो है, होता है ऐसा। यही दिल कभी काबा, कभी बुतखाना। मैं तो सोच रही हूँ अम्मा जानी कि मैं कल खावर भाई को फोन करके मालूम करूं कि आखिर उनके इरादे क्या हैं। नहीं मम्मी, मेरे ख्याल में हमें उन्हें थोड़ा वक्त और देना चाहिए। अरे कितना वक्त उनको और चाहिए? कोई गैरों में से रिश्ता गया है उनके पास? नानो, हमें वो अपना समझते कब है? अगर अपना समझते होते तो इतना वक्त थोड़ी लेते। मैंने तो अफीफा को अभी से अपने घर में चलते फिरते देखना शुरू कर दिया है। पता नहीं जब वो मेरे घर में आएगी तो मेरा हाल क्या होगा। इंशाअल्लाह खावर मान जाएगा। आमीन। अल्लाह में आपकी जबान मुबारक करे। आदि, फिर कोई खुशखबरी आई? कहाँ डैडी, अभी तक तो इंतजार में बैठे हैं, कोई जवाब ही नहीं दिया उन लोगों ने। ये इंतजार की कैफियत भी बड़ी तकलीफ दे होती है। पता नहीं मेरी जिंदगी से ही इंतजार का लफ्ज कब खत्म होगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। सुने, कहीं वो शख्स हमसे अपना बदला तो नहीं लेगा? अगर उसे अपनी औलाद से मोहब्बत होगी तो नहीं। मैंने फैसला अशर के हक में दे दिया है। मैं कल अम्मा भी को जवाब दे रहा हूं। लेकिन अब्बा, आप एक बार फिर सोच लें। किस लिए? देखिए अब्बा, आपके उन लोगों से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इसमें सब्तैन का क्या कसूर है? अशर में क्या बुराई है? अब्बा, अशर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें आफी के लिए बेहतर से बेहतरीन इंतखाब करना चाहिए। अब्बा, हमें जब आफी के लिए एक अच्छा लड़का मिल सकता है तो फिर क्यों हम अपनी आना के जोम में उसे एक अच्छी रफाकत और शानदार जिंदगी से महरूम करें? मैंने अफीफा को फैसले का हक दिया था, उसने हर फैसला मुझ पर छोड़ दिया था। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। मेरी भी बेटी है, मैं उसके लिए बुरा तो नहीं सोचूंगा ना। लेकिन अब्बा, क्या अफीफा ने इस सिलसिले में तुमसे कोई बात की है या सब्तैन के लिए? नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आफी सबसे पहले आपको बताती।
मेरे बार बार पूछने पर मुझे बताती। मैं तो सिर्फ उसके लिए एक मुनासिब लड़का चाहता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे उसका कोई एहसास नहीं है? अम्मा भी उसके लिए साहिबान की तरह है, और सब्तैन के घर में वो सारी जिंदगी एहसास कमतरी का शिकार रहेगी। अब्बा, आपकी गलत फहमी है। वो सब आफी से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, फिर मैं उस घर से और अफीफा से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, जिस घर से मैं एक मर्तबा धुतकारा जा चुका हूं। लेकिन अब्बा, सब्तैन उस घर में तो नहीं रहता। लेकिन उसकी माँ उसी शख्स की बेटी है, और वो सारे घर मेरे लिए एक ही हैसियत रखते हैं। ठीक है अब्बा, फिर आप अपना ये फैसला खुद ही आफी को बता दें। हाँ, बुला लो उसे। उसने कह तो दिया था, लेकिन उसे कोई एतराज ना हो। जाओ वसीद, आफी को बुला लो। मैंने तुम्हारा रिश्ता अशर के साथ तय कर दिया है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अब्बा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा। लेकिन शायद तुम्हारे दोनों भाइयों को मेरे फैसले पर एतराज है। लेकिन मेरे लिए आपका फैसला और आपका हुक्म मुकद्दम है। ठीक है, मैं फिर अम्मा भी को हाँ कर रहा हूं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी शादी में नानो वगैरह को इज्जत और एहतराम से बुलाया जाए, सारी रंजिशें भुलाकर। आखिर वो मेरे ननियाल वाले हैं। ठीक है, मैं अम्मा भी से बात कर तजम्मल भाई से भी बात कर लेता हूं। तुम्हारी रुखसती और बासत का वलीमा एक ही दिन होगा। ये जुल्म है भाई, और मैं अपनी बहन के ऊपर ये जुल्म नहीं होने दूंगा। कैसा जुल्म वसीद? मैं अपनी मर्जी से राजी हुई हूं। तुम्हारी मर्जी? उन्होंने अपना फैसला थोपा है तुम पर आफी। तो क्या फर्क पड़ता है वसीद, मेरी शादी यहाँ हो या वहां? मैं जानता हूं वो नहीं चाहते कि हम अपने ननियाल वालों से मिलें। उन्होंने अपने दिल की कदूरत की वजह से एक अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। तो क्या इतनी सी बात की वजह से वो हमें छोड़ देंगे? वो लोग ऐसे नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली रिश्ते से इनकार की वजह से उनके दिल में तो बात आएगी ना। आफी, तुम जिंदगी भर यूं ही बेवकूफ और बुज़दिल रहोगी। शायद। मैं नहीं मानता उनके इस फैसले को, और मैं सुबह इस बारे में उनसे बात करूंगा। कोई फायदा नहीं है, फैसला हो चुका है। फैसला तो हो चुका वसीद। अफीफा की ननियाल वालों को इनकार कर दिया? काफी ऊंचा घराना था उनका तो। अमूमन ऊंचे घराने के लोग बहुत छोटे होते हैं। और जब मैं खुश हूं तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अब अशर इतने भी बुरे नहीं है। वो बिल्कुल भी बुरे नहीं है, लेकिन सब्तैन भाई का क्या होगा? मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। कौन है? आ रही हूँ। अम्मा भी मैं हूँ, खावर। अच्छा अच्छा, आ रही। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। अरे खावर मियाँ,
आज ऑफिस नहीं गए? वालेकुम अस्सलाम। आओ भैया। बस अम्मा भी कई साल के बाद कुछ हटकर किया है। हैं? चलो आप अंदर चल के बैठते हैं, वहीं बातें करेंगे। अरे नहीं अम्मा भी, इधर ही बैठ जाते हैं ना, मैं कौन सा मेहमान हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ बेटा, आओ, आजा आजा। आप भी सोचती होंगी कि इतना अरसा हो गया मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे नहीं बेटा, ये बड़े अहम मामले होते हैं, इतनी आसानी से थोड़ी तय किए जाते हैं। बस अम्मा भी यही सोच रहा था कि सबसे मशवरा कर लूं ताकि किसी को कोई एतराज ना रहे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि मैं तो कहती हूँ अफीफा से भी पूछ लेना। जी अम्मा भी, पूछा है, उसे और उसके भाइयों को कोई एतराज नहीं है। तो फिर मैं हाँ समझूं? बिल्कुल अम्मा भी, मैं होता तो इतना वक्त भी ना लेता सोचने के लिए, लेकिन मैंने यही सोचा कि बच्चे के ये ना समझे कि बाप ने अपना फैसला मुसल्लत कर दिया। बिल्कुल ठीक किया बेटा, शरीयत भी यही कहती है। सोच रहा हूँ अम्मा भी कि बासत का वलीमा और अफीफा की शादी एक ही दिन हो जाए। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एक ही खर्चे में दोनों निपट जाएंगे। जाऊंगा तजम्मल भाई की तरफ आज शाम में, आप भी चलिए ना मेरे साथ। हाँ मैं चलूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, रस्म करने कब आऊं? अम्मा भी रस्म करने की क्या जरूरत है, मैं तो कहता हूँ शादी बेहतर रहेगी। अरे वैसे खबर में मेरी ख्वाहिश थी एक छोटी सी, कि छोटी मोटी एक रस्म कर दें, लेकिन बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं नहीं अम्मा भी, जो आपकी खुशी, जैसे आप चाहेंगी, एक दो दिन में रख लेते हैं रस्म। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे अम्मा भी। आपको बहुत मुबारक हो खावर भाई, सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अशर बहुत अच्छा लड़का है, और सबसे बढ़कर ये कि वो अम्मा भी का पोता है, और अम्मा भी का साया मेरे बच्चों पे हमेशा रहा है। अफीफा की ननियान वालों को इनकार कर दिया? काफी ऊंचा घराना था उनका तो। अमूमन ऊंचे घराने के लोग बहुत छोटे होते हैं। मेरे नजदीक अम्मा भी का घराना अफीफा के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब रहेगा। जी जी खावर भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अफीफा बेटी के लिए अम्मा बी के घर से बेहतर घर तो कोई और हो ही नहीं सकता। बस तो भाई फिर ये तय पाया कि अफीफा की और आसिया की एक साथ शादी होगी इंशाल्लाह, लेकिन परसों ना अशर की और अफीफा की एक छोटी सी मंगनी की रस्म करेंगे। आप सबको जरूर आना पड़ेगा। क्यों नहीं अम्मा भी, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। तुम अशर भाई से शादी कर रही हो? क्यों? उनसे शादी करना कौन सा बड़ा जुर्म है जो इस तरह से पूछ रही हो? लेकिन ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्यों? तुम्हें वो अच्छे नहीं लगते? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। अम्मा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मगर आफी, वो शख्स जो तुमसे मोहब्बत करता है वो कौन? तुम जानती हो मैं सप्तान भाई की बात कर रही हूँ। प्लीज नवीन, अब्बा घर पर है, सुन लेंगे तो सुन ले। यकीनन ये जालिमाना फैसला उन्हीं का होगा। उन्होंने पूछा था मुझसे, मैंने ही अशर के लिए रजामंदी दी है। मगर क्यों? मैं शायद नानो के माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती थी। सारी जिंदगी एहसास कमतर ही रहता मुझे। वैसे बहुत ही भोंडा बहाना तलाश किया है आपने। ये बहाना नहीं है नवीन, हकीकत है। और जब मैं खुश हूं तो तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अब अशर इतने भी बुरे नहीं है। वो बिल्कुल भी बुरे नहीं है, लेकिन सप्तान भाई का क्या होगा? उन्हें भी मिल जाएगी कोई ना कोई लड़की। मैं जानती हूँ उनके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बगैर अधूरे हैं आफी। प्लीज ऐसा मत करो, अपने साथ भी और उनके साथ भी। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी जब हम किसी को शिद्दत से चाहें और उसे पा ना सकें। फिर एक अधूरापन, एक तशनगी का एहसास हर वक्त हमारे इर्द गिर्द फैला रहता है, और फिर खुद को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम अभी ये सब कुछ नहीं समझ रही हो, लेकिन बाद में ये नारसाई तुम्हें मार डालेगी। ऐसा कुछ नहीं है।
ये मोहब्बतें दिलों में घुसती ज़रूर है, लेकिन नई मोहब्बतें आने पर आसानी से दिलों से चली भी जाती हैं। ये तुम कह रही हो आफी? तुम? खैर छोड़ो, वैसे भी ये चैप्टर मैं क्लोज कर चुकी हूँ। क्या बात है बेटा, थक गए हो तो लेट गए हैं? हाँ अम्मा, भी कुछ थकन सी हो गई। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, जी नहीं जा रहा, बैठे हम। अरे पगले, पी ले मेरे हाथ की बनाई हुई चाय, फिर तो अफीफा बेगम आएंगी, उन्हीं के हाथ की चाय मिलेगी, दादी के हाथों को भूल जाएगा तू। क्या मतलब, उन्होंने कोई जवाब दिया अम्मा भी? हाँ, वो सुबह वो ना हावर आया था, काफी देर बैठा रहा और वो बता रहा था कि बस 3 दिन के बाद मंगनी है और 15 दिन के बाद शादी। क्यों, यकीन नहीं आया? अरे भाई, इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है? मुझे तो पक्का यकीन था कि वो ना नहीं करेंगे। लेकिन अम्मा भी उन्होंने जवाब देने में इतनी देर क्यों लगाई? लड़की वाले कुछ वक्त लेते हैं जवाब देने में। और वो लोग जो अफीफा के ननियाल से आए थे? अफीफा ने उन लोगों को मना कर दिया और तुमको उन पे तरजीह दे दी है। अच्छा, तो इसीलिए आपने ये सब चीजें फैला रखी हैं यहाँ पे? ये तुम्हारी माँ के जेवरात हैं, ये देखो, मैंने सोचा निकाल लूं, ये दूंगी मैं उसको। फेंक दे ये जेवर मम्मी, नहीं चाहिए ये जेवर। अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया तुम्हें? सोना कभी पुराना नहीं होता, इसको झलवा लेंगे, नया हो जाएगा। नहीं अम्मा भी, ये उस औरत के जेवर है जिसने सिर्फ अपनी खुशी की वजह से अपने बच्चे को उस वक्त छोड़ दिया जब उसके बच्चे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरे बेटा, ये जो जेवर है ना, जो उसके अपने जेवर थे ना, वो जाते जाते ले गई थी। ये कुछ जेवर ऐसे थे कि जो मैंने उसे दिए थे, बाद में उसको मैंने दे दिए थे, मैंने चढ़ाए थे। लेकिन ये जेवर उसने इस्तेमाल किए अम्मा भी, और मैं नहीं चाहता ऐसी कोई भी चीज अफीफा इस्तेमाल करे जो उस औरत ने अपनी जिंदगी में कभी भी इस्तेमाल की है। बेटा, वो तुम्हारी माँ है, किस अंदाज में बात कर, ऐसे नहीं बोलते। माँ थी वो? क्या उसे याद था कि मैं उसका बच्चा हूँ? उसे याद था कि वो मेरी माँ है अम्मा भी? अच्छा, तुम परेशान हो, मैं ऐसा करूंगी, इनको बेच के ना नए जेवरात बना दूंगी। नहीं अम्मा भी, एक पैसा नहीं चाहिए मुझे उस औरत का। आपको जो चाहिए मुझे बताइए, एक दफा कह के तो देखिए। लेकिन अफीफा ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेगी जो जिंदगी में कभी भी उस औरत ने इस्तेमाल की अम्मा भी। अच्छा ठीक है, परेशान हो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा कर लूंगी। अब तुम एक काम करो कि परसों के लिए ना मिठाई का, फूलों का बंदोबस्त कर लो। रहा अफीफा का सामान तो वो मैंने इनके साथ जाकर ले आऊंगी। जी। हम ऊपर से कितने ही वसीउल कल्ब बन जाए, लेकिन अंदर से हमारा बहुत सुकड़ा हुआ दिल होता है। खावर भाई भी चाहने के बावजूद सब कुछ भुला नहीं पाए। काश वो एक बार बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच लेते। सिप्तैन को देखकर उसके चेहरे पर कलियां खिलती मैंने देखी है। वो लाख इस बात को छुपाए, लेकिन यकीनन वो सिप्तैन का साथ चाहती है। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। कल अपने ननियाल वालों को फोन करके फीफा की मंगनी के लिए इनवाइट कर लेना। जी अब्बा। बस घर वाले लोग ही हो, कम लोगों को बुलाना, बाकी लोगों को शादी पे इनवाइट कर लेंगे। जी। वो अशर की चीजें खरीद कर कल उसके घर ही पहुंचा देना। जी अब्बा जी। क्या जी 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 लगा रखी है तुमने? कोई अपनी राय भी तो दो। आप सब कुछ ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं क्या राय दूं? तंज कर रहे हो। तंज क्यों करूंगा अब्बा जी? मैं कल से देख रहा हूं तुम लोगों का मूड कुछ ऑफ जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा जी,
अच्छा आप बताइए कि कल क्या क्या इंतजामात करने हैं, खाना क्या बनवाना है? भाई वो देख लो क्या करना है, इतने लोग होंगे उनकी एक लिस्ट बना लो कितने लोग हैं और देख लो कि क्या चीज जो है वो बेहतर रहेगी। कैसे देखूं कि धुंधला गई रोशनी। आफी ने तो सारे फैसले अब्बा पर छोड़ दिए थे फाखरा आंटी, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनके दिल ने कहा। उनके दिल में हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। हम ऊपर से कितने ही वसीउल कल्ब बन जाएं, लेकिन अंदर से हमारा बहुत सुकड़ा हुआ दिल होता है। खावर भाई भी चाहने के बावजूद सब कुछ भुला नहीं पाए। काश वो एक बार बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच लेते। काश एक बार बाप बनकर फैसला कर देते। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं सप्तैन को कैसे बताऊंगी। ये तो उसकी अपनी ख्वाहिश थी, शदीद ख्वाहिश। अच्छा, लेकिन सप्तैन ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। हाँ शायद ऐसा ही है। वो रिश्तों के तकद्दुस और एहतराम को अवलियत देता है। उसने मुनासिब यही समझा कि मेरे जरिए वहां पैगाम पहुंचा, लेकिन शायद किस्मत में अफीफा उसकी नहीं थी और मेरी किस्मत में अच्छी बहू। काशा मुझे ये बात पहले ही बता देती। ना सप्तैन ने मुझसे इस बात का जिक्र किया। खैर वो अम्मा भी कल आफी की रस्म करने आ रही हैं। अब्बा ने आप सबको भी इनवाइट किया है। हाँ हम जरूर आएंगे। ठीक है फाखरा खाला, मैं फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तो उन्होंने इनकार कर दिया? हाँ, उसके अब्बा ने इनकार कर दिया। उनके दिल में हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। कभी कभी इंसान कितना बेबस हो जाता है। इंसान तो हर जगह और हर मौके पे बेबस और बेख्तियार हो जाता है मम्मी। क्या अफीफा को तुम्हारी सोच की खबर नहीं थी? उसे खबर ही तो नहीं थी मम्मी। खैर छोड़े मम्मी, मेरी माने आप नानू को फोन करने के बजाय उनके पास खुद चले जाएं। मैं फ्रेश होके आता हूँ, आपको ले जाऊंगा। तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं मम्मी, मुझे एक काम है, मैं 1-2 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन देर मत लगाना। तुम्हें मालूम है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ। आई नो, यू मोस्ट प्रेशियस टू मी, डोंट वरी, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। See you. अस्सलाम वालेकुम नाना, आइए अंदर आए। वालेकुम सलाम। तुम्हारे वाले साहब घर पे हैं? जी अब्बू घर पर हैं। मिल ले। चले। ओके। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। अरे
मुझे तो पहले ही मालूम था कि वो साफ इनकार कर देगा, नहीं राजी होगा। बहुत हिसाब किताब रखना आता है उसे। अभी तो मैंने अपने बेटे की आंखों में अफीफा के नाम की कंदीलें जलती हुई देखी थी। उसका जिक्र आते ही वो खुल के मुस्कुराया करता था। अजीब सी कशिश आके ठहरती थी उसके चेहरे पर। अम्मा जानी, मैं तो उसे नजर उठा के भी नहीं देखती थी कि कहीं मेरी नजर मेरे बेटे को न लग जाए। और वो अफीफा, सिप्तैन को देखकर उसके चेहरे पर कलियां खिलती मैंने देखी है। वो लाख इस बात को छुपाए, लेकिन यकीनन वो सिप्तैन का साथ चाहती है। किस कदर जालिम शख्स है कि वो अपनी बेटी की ख्वाहिशात को समझ नहीं पाए। कौन? अस्सलाम वालेकुम नाना, आइए अंदर आए। वालेकुम सलाम। तुम्हारे वाले साहब घर पे हैं? जी, अब्बू घर पर हैं। मिल ले। चले। ओके। आप? जिंदगी एक दिन की नहीं होती अफीफा कि इसे दूसरों की खुशनुदी के लिए गुजार दिया जाए। अपने अंदर की आवाज़ के खिलाफ जाना सबसे बड़ी बददियानती होती है, और तुम वही करने जा रही हो। उस जिद्दी और घमंडी शख्स ने अपने बच्चों की खुशियां भी छीन ली। काश इंसान के पास सब कुछ होता, लेकिन झूठी अना ना होती। अब तुम अशर भाई को क्या दे पाओगी, जो पहले एक औरत की बेवफाई का जख्म अपने दिल में लिए फिरते हैं, और जब उन्हें तुम्हारी अधूरी मोहब्बत का पता चलेगा तो वो अंदर से टूट जाएंगे। आफी, सोचा तुम्हें मुबारकबाद दूं। मुबारकबाद? किस चीज़ की? तुम्हारी कजिन की एंगेजमेंट है ना कल, इसलिए। बेवफाई ने ऐसा किया बेयकीन, मेरे अश्कों की भी कोई कीमत नहीं, मेरी बातें भी डूबी हुई कोहर में, मेरी सोचें